हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? तो फिर आज एक्चुअली थोड़ा सीरियस टॉक करने वाले हैं, जो कि हर स्टूडेंट जो कि अब्रॉड के लिए सोच रहे हैं, जिनको एडमिशन लेना है एमबीबीएस अब्रॉड में, रशिया के अंदर में या कहीं पे भी, रशिया के अलावा किसी और भी कंट्री में, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर उन स्टूडेंट के लिए ये जानना, सुनना और यूनिवर्सिटी सिलेक्शन से पहले ये चीज़ को ऑब्जर्व करना इन डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें जो मेजरली ये बोल सकते हैं, जो कंसल्टेंसी दुनिया जो है ना, कंसल्टेंसी बिजनेस है, इसमें जो डार्क साइड है, बहुत सारे एजेंट्स जो फ्रॉड करते हैं, फेक है, या जो स्टूडेंट्स साथ में चीट करते हैं। इसमें से कुछ इंसिडेंट तो मेरे साथ भी है, ऑलमोस्ट 10 to 15%। और ज़्यादातर जो इंसिडेंट जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो नोटिस करा है मैंने नेक्स्ट अपने एंटायर जर्नी के अंदर में, फिर आफ्टर एमबीबीएस भी बहुत सारे जब हमने कंसल्टेंसी फर्म स्टार्ट करा है, तो इन सब चीज़ों में जो हमने ऑब्जर्वेशन, जो हमारी खुद की एक्सपीरियंस है, मैं आपको वो चीज़ बताने वाला हूँ, ताकि आप लोगों के लिए ईज़ी हो जाए, जो कैसे कैसे किसी भी यूनिवर्सिटी को कैसे डिसाइड करें, कैसे हम एक अच्छा कंसल्टेंसी चूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हैं ना, एक कहावत होती है कंसल्टेंसी दुनिया में, एक अच्छा कंसल्टेंट किसी स्टूडेंट की लाइफ़ को बहुत ईज़ी, बहुत ही स्मूथ बना सकता है, और एक बुरा कंसल्टेंसी किसी भी स्टूडेंट की लाइफ़ बर्बाद भी कर सकता है। और ये आपको लगता होगा जो मैं बढ़ा-चढ़ा के बोल रहा हूँ जो बर्बाद कर सकता है, लेकिन एक्चुअल में हर साल मान लीजिए अगर 1000 बच्चे एडमिशन ले रहे, तो हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी करियर बर्बाद की कर दी जाती है। क कई सारे स्टूडेंट्स की लाइफ फाइनेंशियली, मतलब उससे पैसे ले लिए जाते हैं, उसका कुछ भी नहीं होता, ईयर वेस्ट हो जाता है, पैसा बर्बाद हो जाता है। तो इस सेंस में बोल रहा हूँ, उसकी लाइफ बर्बाद भी कर दी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स, डिफरेंट 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 फैक्टर्स हैं, जो पॉइंट्स हैं जिसमें मैं हाइलाइट करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कंसल्टेंसी चार्जेस, जो हिडन चार्जेस होते हैं, जो नहीं बताया जाता है, जो यूनिवर्सिटी में जाने के बाद बताया जाता है। यूनिवर्सिटी की फ़ी एक साथ ले लेना 6 साल का। मेस की सर्विस जिस तरह से बताया जाता है, वो ना होना। यूनिवर्सिटी में जो फैसिलिटी बताई जाती है, वैसा नहीं होना। यूनिवर्सिटी में बताया जाता है जो लैंग्वेज है, जो एकेडमिक लैंग्वेज है, वैसा नहीं रहना। तो इन सब चीज़ें जो कि मैं शॉर्ट में भी बता रहा हूँ, मैं आपको इन डिटेल बता सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मेरे साथ जैसे हुआ था, कंसल्टेंसी चार्जेस के नाम पे पहले बताया गया था, जो उस टाइम पे 1 लाख रुपीज़ मैं लूँगा। बट बाद में ऐसा बोला गया, जो आपको डॉक्यूमेंटेशन के नाम पे 20,000 देना है। डिपार्चर से पहले कुछ ट्रांसलेशन अपोस्टाइल के नाम पे 20,000 देना है। ऑलमोस्ट 45,000 के आसपास मेरे से एक्स्ट्रा ले लिया गया। अब सोचो, एक मिडिल क्लास फैमिली के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो एवरेज बिलो, जिसकी मंथली इनकम पेरेंट्स का 40,000, 30,000, 20,000 होता है। अब उनके ऊपर फाइनेंशियली बर्डन सडनली 40,000, 50,000 क्या आ जाता है उनका, मतलब आ जाए, तो सोचो उसका पूरा बजट हिल जाता है। अगर कोई टोटल बजट प्लान कर रहा है, जो मेरा टोटल बजट विद इन 20 लाख में हो जाना चाहिए, या 40 लाख में हो जाना चाहिए, या 30 लाख में हो जाना चाहिए, सबका अपना अपना होता है। तो वो प्लस माइनस एक आध लाख ऊपर समझ में आता है, लेकिन 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए का डिफरेंसेस, तो वो समझ लो किसी भी स्टूडेंट के लिए ना, वो एमबीबीएस एक बैड ड्रीम की तरह हो जाता है, क्योंकि एंटायर 6 ईयर ना उसकी पूरी फैमिली उस फाइनेंशियल इश्यूज में पिसते रहते हैं। तो आपको वो सब भी देखना होता है। फॉर एग्जाम्पल कई कई यूनिवर्सिटीज में ऐसी होती है, जैसे कि आपके हॉस्टल फी आपकी कॉलेज फी में इंक्लूडेड होता है, बट स्टिल दे आर चार्जिंग मेंटेनेंस चार्जेस, जो कि इलॉजिकल है। मेंटेनेंस चार्जेस 3,000, 4,000, 5,000 पर मंथ। अब सोचो आपसे कितना चार्जेस किया जा रहा है, अप्रोक्सीमेटली 50,000 पर ईयर, और 6 ईयर में 3 लाख। ये आपके बजट से कितना ज्यादा हो गया। अगर आपसे चार्ज किया जाता है मेस के चार्जेस, मेस इज कंपलसरी, बट वो खाना खाने लायक नहीं है, आपको डेली राजमा खिलाए, डेली छोले खिलाए, तो आपका जो एक्चुअल जो कॉस्ट है, क्योंकि आपको खाना तो खाना ही है, आप बाहर खाओगे, सेल्फ कुकिंग करोगे, तो आपने पैसे दे रखे हैं मेस में, बट आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, तो वो भी आपके बजट को बढ़ा रहता है। फिर कई कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज होती है जहां पे आ, बोला जाता है फुल इंग्लिश मीडियम है। डेफिनेटली, नो डाउट, इसमें कोई ऐसा नहीं है। अभी रशिया में जो भी यूनिवर्सिटीज है, वो इंग्लिश मीडियम पढ़ा रही है, बट एक्सपोजर, टीचर्स के पास इतनी एक्सपोजर नहीं है, तो आपको ये भी कंसिडर करनी चाहिए कि वहाँ की फैकल्टी टीचर्स को लैंग्वेज आती है या नहीं आती है, इंग्लिश मीडियम है या नहीं है, एग्जाम्स कैसे लिए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका एग्जाम, आपके एकेडमिक क्लासेस, लेक्चर, ये सब इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। हाँ, ये भी फैक्ट है,
अब अगर आप किसी भी ऐसे कंट्री में जाते हो, इवन इंडिया में भी आप महाराष्ट्र से हो और साउथ में एडमिशन लेते हो या नॉर्थ में एडमिशन लेते हो, आपको हिंदी नहीं आती नॉर्थ में, तो आप पेशेंट से बात ही नहीं कर सकते। क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए आपको वहां की नेटिव लैंग्वेज, वहां की रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए। तो इसी तरह आप रशिया में एडमिशन लेते हो या कजाकिस्तान में लेते हो या उज्बेकिस्तान, किसी भी कंट्री में लेते हो, आप जब तक वहां के लोकल और नेटिव लैंग्वेज नहीं समझोगे तो आप पेशेंट से डील नहीं कर सकते। थर्ड ईयर के बाद आपकी जो भी क्लासेस होगी वो हॉस्पिटल में होगा, और हॉस्पिटल में जब आपकी क्लासेस होंगी तो आप वहां के जो पेशेंट्स आएंगे उनको इंग्लिश नहीं आती, किसी भी कंट्री में कहीं पे भी, इंडिया में देख लो। इवन मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ, दिल्ली में ज्यादातर पॉपुलेशन बिहार, यूपी, हरियाणा, इन सब के नियर बाई के लोग होते हैं। अगर मुझे हिंदी प्रॉपर नहीं आए, वहां के रीजनल स्लैंग्स, रीजनल डायलॉग्स नहीं आएंगे, तो मैं कैसे पेशेंट से बात करूंगा। तो ये फैक्ट भी है, जो आपको लैंग्वेज आनी भी चाहिए, सीखनी भी चाहिए, बट आपकी जो एकेडमिक है वो इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। फिर कंसल्टेंसी बहुत सारी चीजें प्रोमिस करते हैं, जो मैं ये सर्विस दूंगा, मैं ये, हमसे ये बताया गया था, बहुत ही फेक प्रोमिस था, जो मुझे अभी भी याद है। जो आपके एंटायर कैंपस, पूरा हॉस्टल, सब कुछ सेंट्रलाइज वाईफाई लगा होगा, आपको कहीं सिम की, इंटरनेट की जरूरत नहीं होगी। बट वाईफाई तो दूर दूर की बात है, कहीं पे वाईफाई नहीं था, हमें खुद ही लगवाना पड़ा। मेस के लिए जैसे मैंने बताया, हमें मेस की सर्विस, इवन फर्स्ट 2 दिन का भी खाना सही से नहीं मिला था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी। फिर वहाँ पे थोड़ा सा हमें कंसल्टेंसी का ये भी देखना होता है, उसका सपोर्ट। एक देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है एडमिशन। एडमिशन तो नॉर्मल एजेंट भी करवा सकता है, बट पोस्ट एडमिशन जो सर्विसेज होती है, जो एक गार्डियन की तरह, एक पेरेंट्स की तरह केयर करना, हर प्रॉब्लम में आपके साथ होना, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट 6 ईयर। 6 ईयर कोई छोटा मोटा टाइम नहीं है। आप कभी बीमार हो सकते हो, आपके कभी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, कभी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी किसी भी टाइप की इमरजेंसी हो सकती है। बट उस सिचुएशंस में आपके साथ में एक कोई आपकी कंसल्टेंसी एज अ फैमिली सपोर्ट करती है ना, तो सोचो आपके लिए कितना कंफर्टेबल, कितना इजी, और वो जर्नी कितना स्मूथ हो सकता है। वो जो मेमोरी है 6 ईयर की, वो कितना अच्छा हो सकता है। बट बहुत सारी कंसल्टेंसियां, बहुत सारी एजेंसी, बहुत सारे जो एजेंट है, उनका काम में एडमिशन करवाया, डंप करा, पैसा लिया, बस, ओवर। उनको कोई मतलब नहीं है आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, फेल हो गए, पास हो गए, क्या मतलब है, कुछ सेंस नहीं है। इसलिए आपको वैसी कंसल्टेंसी चूज करना चाहिए जो आपके वहां पे विद इन एंटायर 6 ईयर तक आप एज ए फैमिली आपको रखे, आपका ध्यान रखे। तो कंसल्टेंसी का रोल कई जगह हो सकता है। फिर जैसे कि एज आप सबको पता है, एमबीबीएस में डिग्री ही लेना इंपॉर्टेंट नहीं है। डिग्री लेने के बाद आपका एफएमजी पास होना, तो एफएमजी के लिए जो कंसल्टेंसी की तरफ से जो सर्विस मिलती है, आपकी जो एफएमजी की क्लासेस जो यूनिवर्सिटी में लगवाती है, इंडिया से जो फैकल्टी बुलाते हैं, ये सब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपके लिए एफएमजी एग्जाम निकालने के लिए जो कंसल्टेंसी आपको हेल्प कर सकती है, वो है एफएमजी की क्लासेस। आपके 6 ईयर में कुछ ना कुछ लगवाना चाहिए, ताकि आप मोटिवेटेड रहो, आप एकेडमिक और जो रियलिटी है उससे कनेक्टेड रहो। होता क्या है, जो अगर आप एफएमजी की क्लासेस, टीचर्स से इन्वॉल्व नहीं होते, तो आपका जो 6 ईयर है ना, वो या तो एंजॉयमेंट में निकल जाता है, या आप पढ़ते हो तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ते जिससे आपके एग्जाम निकलना है। तो लास्ट के 6 मंथ जो एफएमजी की प्रिपरेशन, वो बहुत हार्ड और बहुत टफ हो जाता है। लेकिन आपका अगर आपकी क्लासेस स्टार्टिंग से लगती है, तो ये जर्नी बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग से पता है आपको कैसे पढ़ना है, कैसे एमसीक्यू सॉल्व करना है। तो ये सारी चीजें, फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे, जैसे कि कुछ इंसिडेंट मैंने सुना है जो बाकी जगह पे होता है, इसमें क्या होता है, सब एजेंट्स, बाकी छोटे-मोटे एजेंट्स से आप एडमिशन लेते हो, उसमें क्या होता है, आपके पैसे फी लेके भाग जाते हैं। अभी रिसेंटली कहीं पे सुनने में आया, जो छोटे-मोटे यूनिवर्सिटी में, आप कहीं से वेरीफाई कर सकते हो, जो एडमिशन करवाए बच्चे का फी नहीं भरा गया। स्टूडेंट कॉलेज पहुँच चुका है, उसका फी नहीं भरा गया। स्टूडेंट रस्टिकेट हो चुका है। स्टूडेंट पहुँचा, उसका मेडिकल टाइम पे नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप रशिया में क्या होता है, जो आप जब रशिया के ज़मीन पे लैंड करते हो, यहाँ पे जब आप आते हो, विथिन पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आपका मेडिकल टेस्ट हो जाना चाहिए, आपका इंश्योरेंस हो जाना चाहिए, नहीं तो आप डिपोर्ट हो सकते हो। तो ये जो कंसल्टेंसी का जो केयरलेस है, जो आपका ये सारे प्रोसेस, सारे डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि आपने तो पे कर रखा है हर सर्विस के लिए, तो ये सब चीजें आपको टाइम पर नहीं करवाए तो आप रेस्टिकेट हो सकते हो, डिपोर्ट हो सकते हो। कुछ जगह पे फेक प्रोमिस की जाती है हॉस्टल्स की, तो आपको हॉस्टल्स मिलेंगे, बट हॉस्टल्स अवेलेबल नहीं होते, नहीं बताते। रशिया में ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे जगह ही नहीं है हॉस्टल में। बहुत सारे मतलब आप थोड़ा सा भी रिसर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा, रशिया के टॉप टॉप यूनिवर्सिटीज में जगह नहीं हॉस्टल में, वो आपको फ्लैट में रहने के लिए मजबूर कर देंगे। अभी सोचो, हॉस्टल की फी हार्डली कितना होगा, 30,000, 35,000, 40,000, 50,000 ईयरली। बट अगर आपको फ्लैट लेनी है तो एटलीस्ट इट विल कॉस्ट यू 20,000 पर मंथ। कितना बंदा शेयर कर सकते हो, 3 पीपल, 4 पीपल।
तब भी ये आपके बजट से ज़्यादा ही है। और हॉस्टल की सेफ्टी सिक्योरिटी और फ्लैट की सेफ्टी सिक्योरिटी इज़ टोटली डिफरेंट। फर्स्ट ईयर में आपके पास लैंग्वेज नहीं है, आपको लैंग्वेज नहीं आता है, आपको कुछ नहीं पता रशिया के बारे में और आपको फर्स्ट ईयर से फ्लैट में रहना पड़ रहा है ना, ये आपकी जर्नी को और ज़्यादा डिफ़िकल्ट और ज़्यादा हार्श, ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बना सकता है। इसलिए और हमेशा प्रेफ़र कीजिए ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पे आपको ईज़िली हॉस्टल मिल जाता है डे 1 से विदाउट एनी प्रॉब्लम। ऐसी यूनिवर्सिटी को प्लीज़ कभी भी प्रेफ़र मत करो जहाँ पे हॉस्टल्स की प्रॉब्लम है। जहाँ पे आपको थोड़ा-सा भी रूमर्स सुनने में आया है, यहाँ पे हॉस्टल की प्रॉब्लम है, प्लीज़ अवॉइड दिस यूनिवर्सिटी, दिस काइंड ऑफ यूनिवर्सिटीज़। ऐसे यूनिवर्सिटीज़ को अवॉइड कीजिए जहाँ पे एजेंट फ्रॉड करता है। ऐसे यूनिवर्सिटी को अवॉइड कीजिए जहाँ पे एजेंट का ट्रैक रिकॉर्ड सही नहीं है। ऐसे एजेंट को अवॉइड कीजिए जिसके नाम पे कई सारे केसेस हैं, कई सारे फ्रॉड के केसेस हैं, फेक है, उसके पास थोड़ा-सा सर्च कर लीजिए, नाम से सर्च कर लीजिए। आपको ईज़िली सारी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब, गूगल सब जगह मिल सकता है। तो ऐसे लोगों को प्लीज़ अवॉइड कीजिए क्योंकि ऐसे लोगों के ट्रैप में फँस के कभी भी आप अपने करियर को दाँव पे नहीं लगाइए। कभी भी किसी भी एजेंट को एक बार में सारा पैसा मत दीजिए। कहीं पे भी एडमिशन करवाना हो, हर चीज़ का पेमेंट इंस्टॉलमेंट में स्टेप बाय स्टेप करनी चाहिए। आपको इकट्ठे 6 साल की फीस, कंसल्टेंसी ये वो नहीं करना चाहिए क्योंकि एक बार आप पेमेंट दे देते हैं तो आपको उनकी अकॉर्डिंग सुनना पड़ता है, उनकी बातें सुननी पड़ती है और अब वो अगर नहीं सुनोगे या वो चाहेंगे तो आप जाओगे, नहीं चाहेंगे तो आप नहीं जाओगे, आप फिर उसके पीछे भागते रहो। तो ऐसे सिचुएशन को आप अवॉइड कर सकते हो। थोड़ा-सा मैच्योरिटी से, थोड़ा-सा सोच समझ के, टाइम लेके, आराम से डिसीज़न लेके आप इस चीज़ को प्लान कर सकते हो। कभी बहुत सारे अब एक और चीज़ जो मैंने देखा है एमबीबीएस अब्रॉड की कंसल्टेंसीज़ में एफएमजी पास आउट नहीं है 90% 99% एजेंट्स और ये आपको सब अपने नाम के आगे डॉक्टर ये, डॉक्टर ये, डॉक्टर ये। प्लीज़ कभी भी कोई एजेंट अपने आप को डॉक्टर क्लेम करे ना, तो उनसे पूछिए भैया आपका एफएमजी हो चुका है क्या? आपके पास एमबीबीएस की डिग्री है क्या? आप किस स्टेट मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड हो? थोड़ा-सा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बता सकते हो क्या? तो ये जो फेक एजेंट्स हैं ना, फेक डॉक्टर्स हैं, प्लीज़ इनसे थोड़ा-सा बच के रहिए क्योंकि ये जब अपने नाम में ही आपके साथ फ्रॉड कर रहा है ना, अपने नाम के साथ ही ये आपको चीट करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को डॉक्टर बता के, तो ऐसे लोगों से भी बचने की कोशिश कीजिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो एक वीडियो में मैं कवर नहीं कर सकता। मैं आपको इस टॉपिक पे और भी 2-3 वीडियो मैं कमिंग वीक में नेक्स्ट फ्यू वीक में अपलोड करने वाला हूँ। प्लीज़ बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो में ताकि मैं आपको और भी इन डिटेल इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन दे सकूँ ताकि आपकी जर्नी और आपकी जो कॉलेज सिलेक्शंस हैं, आपकी जो कंसल्टेंसी की जो सिलेक्शंस है, वो ईज़ी आपके लिए हो सके। थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।